हमारी डेली रूटीन की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनके कारण हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि इन आदतों की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। हम दिन पर दिन मानसिक रूप से बीमार होते चले जा रहे हैं। शुरू में हमें पता नहीं चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पड़ जाता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ना जाने कितनी बीमारियों से घिर जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 आदतों के बारे में जिनको छोड़ने से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होने शुरू हो जाएगी। और अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं भी हैं फिर भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप में ये आदतें हैं और इन आदतों को आप नहीं छोड़ेंगे तो आगे चल के आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो क्या है वो आदतें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, मल्टीटास्किंग। हमारी आदत क्या होती है, पहले तो हम काम को टालते रहेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो काम हमारे पेंडिंग में जाते जाते इतने सारे हो जाते हैं, फिर हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। जिससे होता क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि काम बहुत सारा फैला होता है। हमें समझ भी नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्या करें क्या ना करें। जिसके चलते हम हड़बड़ाहट में वो काम करते हैं, मतलब सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। इतनी उलझन में रहते हैं कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर ये करना है, फिर वो काम हो जाए, फिर वो करना है। इसके चलते हम अपना पूरा बर्डन अपने दिमाग पर डालते रहते हैं। होता है ना ऐसा? अगर होता है आपके साथ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहले तो हम काम को टालते रहेंगे, उसके बाद हम हड़बड़ाहट में काम करेंगे, जिसके कारण हम अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार में एक ही काम करना है। प्लानिंग से काम कीजिए, प्लानिंग करिए अपने काम की। आप एक रूटीन बनाइए ताकि हड़बड़ाहट ना हो, टेंशन फ्री रहो, स्ट्रेस में मत रहो। नंबर 2, वैसे तो ये पॉइंट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में भी ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको इंक्लूड करती हूँ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। कभी भी किसी से अपनी तुलना दूसरे से ना करें। ये अक्सर आप मोटिवेशनल वीडियो में सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, हमें दूसरे लोगों की चीज़ें, उनकी सुख सुविधाएं खुद से ज़्यादा बेटर लगती हैं और फिर इसके कारण हम अननेसेसरी कंपेयर करने लगते हैं। हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। ये जो कंपैरिजन नाम की चीज़ है ना, ये हमारी खुशी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं जब दूसरों से, तो वो जो हमारी खुशी होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, छिन जाती है। हमें लगता है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसी वजह से लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को अप्रिशिएट करना ही नहीं जानते हैं, वो खुद की वैल्यू करना ही नहीं जानते हैं। सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास उस तरीके की लाइफ नहीं है। हम खुद को क्रिटिसाइज फिर करना शुरू कर देते हैं कि इसके चलते हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारा जो टैलेंट है, वो कहीं अंदर दब के रह गया है, क्योंकि हम सिर्फ दूसरों पर फोकस कर रहे हैं, हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं और एंड में हम अपने आप को ये बिलीव दिला देते हैं कि हाँ हम बेकार हैं, हाँ हमारी लाइफ बेकार है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं किया है। अगर हम दूसरों पर फोकस ना करके, दूसरों से कंपेयर ना करके अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने आप में फोकस करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम क्या बेटर कर सकते हैं, अगर हम इस बात पर फोकस करें तो शायद हमारी लाइफ बेटर हो जाए। लेकिन हमें अपनी लाइफ बेटर करनी नहीं, क्योंकि हमें तो दूसरों से कंपेयर करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने का। तो ये आदत अगर आप में है तो इसको बंद कर दीजिए। हर इंसान अलग है, हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आपकी ज़िंदगी है, आप इसे अपने तरीके से जिएंगे तभी खुश रहेंगे। दूसरों को कॉपी करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। नंबर 3, चेंज योर बैड लाइफ स्टाइल। हमारी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा सा क्या, बहुत चेंज हो गया। मतलब सोने का टाइम सही नहीं चल रहा है, उठने का टाइम सही नहीं चल रहा है, खाने का टाइम सही नहीं चल रहा है, क्या खा रहे हैं उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब सब उलट पुलट ज़िंदगी चल रही है। मतलब प्रकृति ने हमें किस तरीके से बनाया, प्रकृति ने जो नियम दिए हमें, हम उनका पालन तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी ही खराब हो जाएगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बॉडी खराब है। तो हम अपनी बॉडी में क्या फ्यूल डाल रहे हैं और कैसा फ्यूल डाल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा बॉडी में अन्न डालेंगे आपका वैसा ही मन होगा। अगर अच्छा आप अपनी बॉडी में डालेंगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, आपको बॉडी भी अच्छी होगी। और अगर आप नेगेटिव चीज़ ही डाल रहे हैं, गलत चीज़ें ही डाल रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी खराब होगी और आपकी हेल्थ भी खराब होगी। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा तो फिर मेंटल हेल्थ पर भी आपका असर पड़ेगा। तो
सही डाइट लेना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। आदतें एकदम से नहीं ख़त्म होती हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप चेंजेस लाएंगे, धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, 1 दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, 3 दिन छोड़ेंगे, फिर आपकी धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। नंबर 4, जैसे कि मैंने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, अज्यूम करना। ये भी हमारी बहुत बुरी आदत है, अज्यूम करना। हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, हम किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेते हैं और हमें लगता है कि यही सही है। हम जब अज्यूम करते हैं ना, हम किसी के बारे में कुछ भी सोचने शुरू कर देते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में ऐसे ही सोच रहा है, इसने ये कहा, इसने इस तरीके से कहा होगा, इसने ऐसा कहा होगा, इसके मन में ये चल रहा होगा। हम पहले से ही सोचकर ये बैठ जाते हैं और इसका कारण क्या होता है कि हम रियलिटी से कोसों दूर चले जाते हैं, दूर दूर तक हमारा रियलिटी से लेना देना नहीं होता है। फिर हम अपने आप पर ये बिलीव करने लगते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। और बहुत से लोगों में ये चीज़ मैंने देखी है, लोग अपने आप अज्यूम कर लेते हैं दूसरे इंसान के बारे में और वो उसी को सच मानने लगते हैं। या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, पिछली चीज़ें ऐसी आपकी हो जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि आप उस कारण वो अज्यूम करने लगते हो, फिर वही चीज़ें आप दूसरों से रिलेट करने लगते हो। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता और हर सिचुएशन वैसी नहीं होती है। लेकिन फिर हम हर सिचुएशन और हर इंसान को अपने पिछले अनुभव, अपने पिछले एक्सपीरियंस के साथ ऐड करने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं, जिसका कारण होता है हम अपनी रियलिटी से बहुत दूर जाने लगते हैं, हम अज्यूमिंग की दुनिया में चले जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ खराब होने का, और ये रीजन हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा रीजन है, इसमें हम खुद को ही सच मानने लगते हैं, हम खुद की बातों को ही सच मानने लगते हैं। और ये समझाना इंसान को मुश्किल है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, क्योंकि वो अपने आप की बातों को ही सच मान रहा है। बिना किसी प्रमाण के कोई भी बात को सच मान लेना गलत है। इससे भी आप अपनी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहे हो। हम स्ट्रेस में जाने लगते हैं और हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ये आदत है, इसको रोकिए। जैसे ही आपको लगे कि आप कुछ सोच रहे हो, आप अपना दिमाग कहीं और लगाएं, बिजी हो जाइए, कोई और काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वहां से अपना दिमाग हटाएं। नंबर 5, दूसरों को खुश करना। ये भी बहुत बड़ा रीजन है हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने का। हम दूसरों को खुश करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ये बताना कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप उसके लिए वो सब करोगे जिससे वो ये मानने लगे कि आप अच्छे हो। और होता क्या, आप वो भी काम करते हो जो आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं करना है, या आपकी रिक्वायरमेंट से ही बाहर है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला खुश हो जाए। और होता क्या है, सामने वाला कभी खुश नहीं होता, क्योंकि जिन्हें खुश होना होता है आपसे, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपको अच्छा सोचते हैं, उन्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती है कि आप अच्छे हो। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ खराब होने का। क्योंकि होता क्या है, शुरू में तो आप एफर्ट डालते रहते हो, और फिर जब आप एफर्ट डालते थक जाते हो, फिर भी आपको सामने से बुराई ही मिलती है, आपको ब्लेम ही किया जाता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट ही होती है, आपकी वैल्यू नहीं होती है। फिर कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों का आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ये जो आदत है ना, दूसरों को खुश करना, ये भी बंद कर दीजिए। तो ये कुछ आदतें थी जिन्हें छोड़ने से आपकी मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।